शायद नहीं किया। और किया होता तो पुनः उतर के खोटे पंचम काल में क्यों आते। पंचम काल में आए हैं, खोटे पंचम काल में आए हैं, मतलब हमने सीढ़ी का प्रयोग चढ़ने के लिए नहीं अपितु उतरने के लिए किया। भले ही 4 से 5 बड़ा है, 5 से 6 बड़ा है, पर वह मात्र काल संख्या में बड़ा है, पर चौथे काल से जघन्य पांचवा और पांचवे से भी जघन्य से जघन्य छठवा काल है। यहाँ तो फिर भी दुख है, यहाँ तो माँ फिर भी दुख है, छठे में तो दुख ही दुख, दुखमा है। जाना है ना, जाना है ना। नहीं जाना है तो आज ही निर्णय कर लो, क्योंकि सीढ़ियाँ मिली है, सोपान मिले हैं, मंजिल भी तुम्हारे सामने है, पर मंजिल को प्राप्त करने के लिए आरोहण तुम्हें स्वयं को करना है। कोई तुम्हें जबरदस्ती बलात् हाथ पकड़कर ऊपर चढ़ाने वाला नहीं है, बिल्कुल भी ऊपर चढ़ाने वाला नहीं है। ये धोखे से स्वतंत्र भाई कह दो कि किसी के धक्के से नीचे आया, ये तो समझ में आता है। उस सीढ़ी से कोई गिर गया तो ये फिर भी कह दे कि किसी का धक्का लगा, किसी ने धक्का दिया, ऊपर से नीचे तो आएगा, पर नीचे से धक्का लगा कि ऊपर नहीं जाएगा। करो ना, सीढ़ी पर कोई चल उतर रहा था और थोड़ा सा धक्का लग गया कि नीचे, पर कभी ऐसा थोड़ा सा धक्का लग के ऊपर बढ़े, नहीं बढ़ सकते। सीढ़ी के एक एक सोपान को, एक एक उस कदम को स्वयं को बढ़ाना होगा, तब जाके एक सीढ़ी, एक सोपान करते हुए उस मंजिल तक पहुंच सकते हैं। पर यह भी पक्का है कि हमें एक एक सीढ़ी को बिल्कुल व्यवस्थित सोच समझकर पहले प्राप्त करना होगा, फिर आगे बढ़ना होगा। आज व्यक्ति मात्र उस स्पर्धा के चक्कर में इतनी शॉर्टकट करना चाहता है कि 2-4 सीढ़ी छोड़ के आगे कूदना चाहता है। और अक्सर यही देखा जाता है, मुंह कहाँ टूटा, दांत कहाँ टूटे। जो शॉर्टकट मार के राजेश भाई तुरंत 2 कदम आगे, 2 सीढ़ी आगे पहुंचना चाहता है, वही अक्सर मुंह के बल गिरता है और दांत भी तोड़ता है और जिंदगी की दम भी तोड़ता है। क्यों टूटी जिंदगी की दम? क्योंकि प्रत्येक कार्य में व्यक्ति शॉर्टकट चाहता है। धर्म में, लौकिक में, संसार में, सभी स्थानों में जब व्यक्ति शॉर्टकट मारता है, तब मुंह के बल गिरता है। जितना समय 2 सीढ़ी चढ़ के पहुंचने में नहीं लगता था, उससे कई अधिक समय अब तुम टूट गए हड्डी, टूट गए दांत, अब ठीक करवाओ और फिर चढ़ो। यही होता रहा प्रमोद भाई। व्यक्ति उस चारित्र के हाथ पैर तोड़ता रहा, कभी ज्ञान के, कभी विवेक के, कभी जीवन के हाथ पैर तोड़ता रहा। क्यों? क्योंकि पंडित जी व्यक्ति शॉर्टकट मानना चाहता है। 2 सीढ़ी लांग के, 4 सीढ़ी लांग के, जब क्रम कहा है, क्रम का उल्लंघन क्यों? जो व्यवस्था आगम में आचार्य भगवंतों ने बनाई है, उस आगम की व्यवस्था के क्रम से अगर चलेंगे तो तुम भी सफल होगे, तुम्हारा जीवन भी, और आने वाले व्यक्ति भी नियम से सफल होंगे। पर महाराज जी 50 साल बाद की सफलता किसने देखी है? हमें तो आज ही सफल होना है। हमने आज दुकान खोल ली और कल मुझे करोड़पति बनना है। बन पाए? नहीं बन पाया। अतः मेहनत करते 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 54 रुपया जोड़ के कभी व्यक्ति करोड़पति बनता है। ये कमाते समय तो विचार करता है, पर यहाँ धर्म करते समय क्यों नहीं विचार करता? प्रत्येक स्थान पे विवेक की आवश्यकता है श्रावक के लिए। विवेक के अभाव में श्रावक है ही नहीं। 3 शब्द पढ़े थे माँ, याद है ना? श्रद्धा, विवेक और क्रिया।
श्रद्धा की व्याख्या भी की, अब विवेक और क्रिया की व्याख्या चल रही है। मात्र क्रियाओं को दोहराने से काम नहीं बनेगा। कई बार शुद्ध भोजन कर लिए, शुद्ध पानी, शुद्ध कपड़े, सब कुछ शुद्ध कर लिया, पर परिणाम कितने शुद्ध थे? और परिणाम भाव शुद्ध नहीं थे तो मां आपका आगे बढ़ना काम का नहीं था। बढ़ रहा है आज हर व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, पर मात्र और मात्र शरीर से बढ़ रहा है, वह भावों से, परिणामों से ऊपर चढ़ ही नहीं रहा। चढ़ ली सीढ़ी। जो रोडपति था, पैसे कमाते कमाते करोड़पति बन गया। जिसका कोई मान सम्मान नहीं था, वो भी उन पैसों को कमा के मान सम्मान को प्राप्त कर चुका। पर ये सभी पुरुषार्थ मात्र जीव ने उस शरीर से किए, भावों से उन्नति और भावों से उन सीढ़ियों का आरोहण नहीं किया। आज रत्नमाला ग्रंथ में आचार्य भगवान शिवकोटि स्वामी हमें उन 11 सोपानों का व्याख्यान कर रहे हैं, 11 सीढ़ियों का व्याख्यान कर रहे हैं। सीढ़ियाँ तो वही है जिससे श्रावक ऊपर भी चढ़ सकता है, जिससे श्रावक उतर भी सकता है। ऐसे उन 11 सीढ़ियाँ, 11 प्रतिमाओं का व्याख्यान कर रहे हैं। किसकी प्रतिमा? दाऊ, आदिनाथ, महावीर, पारसनाथ। उन प्रतिमा को देखने से काम नहीं बनेगा अगर प्रतिमावान को देखने का भान नहीं है तो। कुछ भी कितना भी श्रेयांश भाई कर लेना, कितनी सुंदर से सुंदर वह प्रतिमा विराजमान करना निषेध नहीं है, पर उस प्रतिमा को देखकर अगर प्रतिमावान को नहीं संभाल पा रहे हो और मैं भी उस प्रतिमा जैसे बन जाऊं, ऐसी भावना भाग के प्रतिमा धारण नहीं कर पा रहे हो, तो उन प्रतिमाओं का कोई कार्य नहीं है। दोनों भी शब्द समान है प्रमोद भाई, वो प्रतिमा और ये प्रतिमा। वह प्रतिमा एक चिन्ह था, एक प्रतीक था कि ये प्रतिमा जैसी है वैसे मैं भी एक प्रतिमावान हूं, और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए एक एक प्रतिमाओं को बढ़ाना होगा। जब तक श्रावक इन प्रतिमाओं को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वह कभी भी प्रतिमा रूप भगवान नहीं बन सकता। भगवान बनने की विधि समझा रहे हैं। पहले भगवान बनने से पहले श्रावक बनने की विधि समझ लो। भोजन बनाते हैं ना माँ, अच्छा कि कच्चा? याद दिलाता हूं, अगर कच्चा बनाते होंगे तो अच्छा बनाने लग जाओ। भोजन बनाने की तो विधि हमें पता है, किसके बाद क्या करना, किसके बाद क्या डालना, इसका तो विवेक है। पर जीवन में किसके बाद क्या करना, कितनी उम्र के बाद हमें कैसे बदलना, इसका कभी लेखा जोखा और हिसाब हमने करके रखा नहीं। मात्र जी रहे हैं, जैसा दिन सामने आया वैसा जिया, देखा, आगे बढ़ गए। आज निर्णय करना पड़ेगा, आज अनूप भाई निर्णय करना पड़ेगा कि हमें कैसी एक एक सीढ़ी चढ़नी है, किस प्रकार से मुझे अपने जीवन के उत्थान को प्राप्त करना है। चाहो तो सीढ़ी चढ़ाती है और चाहो तो सीढ़ी उतारती भी है। निर्णय मुझे करना है, मुझे जीवन को कैसे क्रम से ऊंचाई तक पहुंचाना है, और ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए ये काम में आएगा। ये धन, वैभव, नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, घर, मकान, ये कुछ भी ऊंचाई देने के लिए काम में नहीं आएगा। अगर ऊंचाई देने के लिए कोई काम में आएगा तो ये 11 प्रतिमाएं, 11 सीढ़ियां काम में आएगी। कोई साधु की चर्चा नहीं चल रही, श्रावक का चर्चा चल रहा है। श्रावकों के लिए बोध किया जा रहा है कि तुम कम से कम कुछ नहीं कर पा रहे हो, सद श्रावक बन जाओ। मत बनो साधु, पर श्रावक तो बन जाओ, सद श्रावक तो बन जाओ। वो ही श्रावक है जिसने सच्चे सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, जो अविरत सम्यक दृष्टि, जिसके पास कोई व्रत नहीं, नियम नहीं, कुछ भी नहीं है, पर निष्ठा है,
परिपूर्ण रूप से उस देव शास्त्र गुरु पर अकाट्य श्रद्धा है, जो भगवान ने और गुरु ने जिनवाणी में लिखा कहा है वो ही परम सत्य है, ऐसा मानने वाला ही वह पहले कैटेगरी का वह नैष्ठिक श्रावक है, निष्ठा है। अविरत सम्यक दृष्टि, कोई व्रत धारण नहीं किया पर फिर भी सुमन पंडित जी वह श्रावक बन सकता है सम्यक दर्शन के बल से। क्या उतना भी नहीं कर सकते? क्या श्रद्धा भी नहीं जोड़ सकते? जोड़नी पड़ेगी तो ही आने वाले छठे काल से बंगला जी बच सकते हो, अन्यथा कोई ठिकाना नहीं। जाना है ना छठे काल में? माँ छठे काल में जाना है ना? नहीं जाना है तो निर्णय करो, श्रावक बने बिना तुम छठे काल से बच नहीं सकते। खुश मत हो जाना कि मैंने श्रावक कुल में जन्म लिया है, मैं तो वह मेरे पिताजी बहुत धर्मात्मा है, मैं उनके जैसा ही बनूंगा, आदि आदि सोचकर तुम कभी भी श्रावक बन नहीं सकते। स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, स्वयं को ध्यान देना पड़ेगा। वो हमारे बुजुर्गों ने तो किया, वे तो कल्याण करके चले गए, पर मुझे भी वैसा करना होगा और कथनचित उनसे कुछ और भी बढ़ के करना होगा, तो कुछ काम बनेगा। जो मात्र निष्ठा रखता है देव शास्त्र गुरु पे, 7 तत्वों पे और स्वयं के भगवान आत्मा पे, वो ही पहला नैष्ठिक श्रावक होता है। क्योंकि सीढ़ियां ही समझनी है ना, क्रम क्रम से वो बढ़ता कैसे है। और जैसे ही वह जिन शासन का पक्ष लेते हुए, जैसे ही उस पक्ष के बलबूते पर 8 मूल गुण धारण करता है, याद है 8 मूल गुण? 3 मकार, 5 उदुम्बर, ये सबसे जघन्य प्रकार से समझाया गया 8 मूल गुणों का व्याख्यान है। कितनों ने कर लिया त्याग? स्वतंत्र भाई कर लिया? 8 मूल गुण भी धारण नहीं कर पाए तो पाक्षिक श्रावक नहीं हो सकते। खाते हो क्या मध्य मास मधु? 5 उदंबर फल नहीं खाते, पर महाराज जी छोड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं पीते अनछना पानी, नहीं करते कोई अभक्ष का सेवन, पर कह दिया छोड़ दो। नहीं महाराज जी, जरूरत पड़ी तो, आवश्यकता पड़ी तो, कब के क्या स्थिति बन जाए कोई ठिकाना थोड़ी है। आज कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, बेटों ने ध्यान नहीं रखा तो भाई इतना पुण्य इकट्ठा कर लो, आज ही व्रत नियम संयम लेके, बेटे क्या बेटे का बेटा भी आएगा तुम्हारी रक्षा और सेवा करने के लिए। पर वैसे भाव भी तो बनाने चाहिए, वैसे हमें पक्का निर्णय भी तो भीतर से करना चाहिए। वो 8 मूल गुणों को धारने वाला ही पाक्षिक श्रावक कहा। ये क्रमिक विकास चल रहा है, विकास की बातें कर रहे हैं, उस सीढ़ियों पर चढ़ने की बातें समझा रहे हैं। मात्र निष्ठा रखने वाला नैष्ठिक था, वह थोड़ा सा मात्र 8 मूल गुणों को धारण करने वाला पाक्षिक बन जाता है। हम तो कितनी निष्ठा और कितनी लगन से जिन शासन का पक्ष रखते हैं। कुछ नहीं करना है संजय भाई, कुछ भी नहीं करना है। कोई तुम्हारी धन दौलत शौहरत कुछ भी नहीं लूटी जा रही। जो आप नहीं करते हो कम से कम उसके निमित्त से ही संकल्पबद्ध हो जाओ ना। नहीं कर पा रहे हैं कोई प्रतिमाओं को धारण, हम नहीं बन पा रहे हैं व्रती, कम से कम मध्यम अंश में वह श्रावक पाक्षिक श्रावक ही बन जाए। 8 मूल गुणों को धारण नहीं कर पा रहे हैं और पाक्षिक श्रावक भी नहीं हो पा रहे हैं, तो क्या कहा जाए। जिसको हम करते नहीं हैं, जो हमने कभी आज तक जिंदगी में ना किया है ना करने की कभी इच्छा है, ऐसे भी नियम नहीं ले पाए, तो फिर निर्णय कर लेना कि कहीं ना कहीं भानु तुमने नरक आयु का बंध कर लिया है। परम सत्य है दाऊ, जो एक छोटा सा नियम भी जीवन में नहीं ले पा रहा है, वो निर्णय कर ले कि नरक आयु जैसे खोटे आयु का बंध हो चुका है। तभी तो भाव नहीं हो पा रहे छोटा सा भी नियम लेने की। वो 8 मूल गुणों का भी धारण नहीं कर पा रहा है। क्यों?
क्योंकि दुर्गति का बंद कर चुका है। दिखाने के लिए लेना, श्रीफल चढ़ा लेना भिन्न विषय है, पर भावों से वो ही कर सकता है जिसने अभी दुर्गति का बंद नहीं किया है। निर्ग्रंथ गुरु के हाथ पे भी वही से ज्यादा ग्रास रखता है जिसने दुर्ग आयु का, दुर्गतियों का आश्रय बंधन नहीं किया। दिखाना भिन्न विषय है। दिखाने के लिए कितनी सारी माताएं फोटो खींचने के लिए आहार देती है, वो नहीं, वो दान नहीं है, वो स्वयं के निर्णय की बात नहीं है। वैसी श्रद्धा, वैसा समर्पण भीतर से होना चाहिए कि मैं निर्ग्रंथ को आहार दान दे रहा हूं। मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि जितनी शक्ति है मैं अपने शक्ति के अनुसार ही सही, पर कम से कम नियम तो ले रहा हूं। स्वयं को पहचानने की और स्वयं की परीक्षा करने का ये समय है। और तीसरे प्रकार के श्रावक की व्याख्या वह साधक के रूप में की है, जो मोक्ष मार्ग पर पढ़ने के लिए, मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए साधना कर रहा है। ऐसा उन 11 प्रतिमाओं का धारण करने वाला क्रम से वह साधक कहा जाता है। वे साधक भी 3 प्रकार के, उत्तम, मध्यम और जघन्य। भले ही वे 10वें 11वें प्रतिमाधारी उत्तम श्रावक क्यों ना कहलाते हो, पर उत्तम नहीं, कम से कम जघन्य दर्शन, व्रत आदि प्रतिमाओं को तो धारण कर लो। कितने सारे जीव यहाँ बैठे बैठे ऐसे भी होंगे जिनको तो उन 11 प्रतिमाओं का नाम भी नहीं पता होगा। हमें तो महाराज जी 24 प्रतिमाओं का नाम है। एक स्थान पर हम कहीं आचार्य जी के साथ थे, याद नहीं क्षेत्र का नाम, वहां पर बैठे थे। कोई एक बूढ़ी माँ आई, उन्होंने आचार्य जी से नमोस्तु किया और वृद्ध थी, पता नहीं कुछ पुरानी पहचान होंगी। आचार्य जी ने पूछा कितनी प्रतिमा हैं? तो उसने कहा महाराज जी 2 प्रतिमा अभी अभी ले आई हूं, एक आदिनाथ की और एक महावीर की है। 2 प्रतिमा? उन्होंने कहा दादी अब 70-75 की हो गई, इन प्रतिमाओं से क्या करोगे? नहीं अभी पंचकल्याणक होना है ना विराजमान। गुरुजी ने कहा विराजमान तो कर लोगे, उन प्रतिमाओं को विराजमान करने के साथ भीतर भी प्रतिमाओं को विराजमान कर लो तो कुछ सार्थक है।